Praise the Lord. Sister Gloria, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। क्या ही उत्तम समय है कि आज हम फिर अपने खुदा के वचन में एकत्रित होने वाले हो पाए और बहन ने अपने दरवाजों को खोला अपने पिता के सुंदर वचन के लिए। और आज हम यहाँ एकत्रित हैं आज के मन्ने को खाने के लिए जो खुदा की ओर से हमारे लिए तैयार किया गया है। और सच में आज हम लोग सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले हो सके। मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई खुदा के दूतों ने करी और हमें सही समय पे यहाँ पहुँचाया। हर एक बात के लिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना में चलेंगे। इससे पहले घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करेगा, फिर हम गीतों में जाएंगे, उसके बाद गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मन्ने की ओर। तो मैं निवेदन करूंगी घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं खुदाबंद आज के दिन के लिए जो आपने हमको इजिप्टों की धरती पे सलामत रखा, जिससे आज हम गवाही देने वाले हो सके। कितने लोग कल सोए तो होंगे वरना आज जगे नहीं होंगे खुदा, मगर आपने हर एक चीजों से हमें सलामत रखा। और भैया को और दोनों बहनों को आप यहाँ लेके आए हो खुदा बाप। जो भी आपने आज के लिए हमारे लिए मन्ना तैयार करा है वो भैया हमें समझाएंगे खुदा बाप, और गीतों के द्वारा और वचनों के द्वारा आपकी महिमा होने पाए खुदा बाप। आप बड़े और हम घटे खुदा बाप। सारी महिमा और सामर्थ आपको मिलने वाली हो सके खुदा बाप। हर एक दुआ अपने सीख रहे हैं। स्वर्गीय पिता हम आते हैं। पेज नंबर 14। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Psalm 22. तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आगे हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वामी है नदिया बरसो हमको अपनी ताकत खाली दिलों को लाते हैं। खाली दिलों को लाते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। अभी ने बात बताई की है हमने जो पाई की है। अपनी बात बताई की है हमने जो पाई की है। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी मुझे तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी मुझे तुम्हारी शान यीशु जी। हम सलाम गाते हैं, हम सलाम गाते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बनते को तू कभी न भूले तुझे से दुनिया में तूने। बनते को तू कभी न भूले तुझे से दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। दूसरे गीत की ओर चलेंगे और मैं निवेदन करूंगी सिस्टर से कि वो भी खड़े हों और दूसरे गीत को गाएं। पेज नंबर 36 है।
पेज नंबर 36 सॉन्ग नंबर 58, पेज नंबर 36 सॉन्ग नंबर 58। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। आइए इधर। Praise the Lord. Awesome, awesome. हृदय की गहराइयों से करते हैं हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु महिमा हो तेरी, आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा सच्चाई से ऊंचा और ऊंचा। Hallelujah. 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 Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है कि हमारा छोटा झुंड है और हमारे छोटे झुंड में है मधु सिस्टर। और अभी कुछ समय पहले जब मेरे संग कुछ परेशानी आई तो हमारे पूरे झुंड ने, हमारे भाई ने, सबने मिल के लौ लगा के प्रार्थना करी और उसका फल खुदा ने हमें हाँ आमीन में उत्तर दिया, हमें विजय दिलाई। और मैंने ये सोचा है कि इसी मंगल को हम धन्यवाद देंगे और मेरी दिली तमन्ना थी कि उसमें हम सारे भाई बहन एकत्रित हुए वहां पे, है ना, और खुदा के आत्मिक और जो शारीरिक भोज है उसको ग्रहण करें एक साथ। तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे दिल से तमन्ना थी कि मधु दीदी वहां पे आए और मैंने आज सुबह उनको कॉल किया, वो सुन भी रही है मीटिंग में। मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा दीदी मैं चाहती हूँ कि आप मंगल को भवन में आए। तो उन्होंने कहा कि सिस्टर मैं आना तो बहुत चाहती हूँ लेकिन मैं पूछ के बताती हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा सिस्टर हम नहीं आ पाएंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कहने लगी लेकिन हम आत्मिक रूप से आपके संग वहां पे होंगे। हमने कहा ठीक है दीदी कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं चर्च के अंदर गई तो मेरे अंदर से खुदा ने कहा कि वो आएंगी और वो आएंगी, ये मेरा विश्वास है कि वो आएंगी करके। मैं बार बार, खुदा मेरे मन में कह रहा था कि वो आएगी और वो भवन में जब तूने सोचा है और तूने मांगा है तो वो आएगी और सब एक साथ धन्यवाद की मीटिंग कराएंगे। और जैसे ही मैं चर्च से घर पहुंची वैसे ही दीदी का फोन आया और उन्होंने कहा सिस्टर मैं आऊंगी। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम दिल से एक दूसरे को चाहते हैं और चाहते हैं कि हम मिल के उसका धन्यवाद करें तो सच में खुदा भी हमारी हर एक मनोरथों को पूरी करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि उन्होंने हृदयों को नरम और दीन किया और दीदी आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि स्वर्गदूत उनके साथ हैं और वो जरूर आएंगी मंगल को महासभा में। और मैं जितने कानों तक ये बात पहुंचती है वो सब वहां पे आए ताकि हम सब मिलके मंगल को धन्यवाद की मीटिंग ठहराने वाले हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही ये है कि पिछले महीने हमारे घर में एक एक करके सब लोग बीमार हो रहे थे। दिवाली के दिन हम लोग सुबह उठे ऑफिस जाने के लिए, जैसे फ्रांसिस गाड़ी बाहर निकालती उसके बाद इनको कहती मुझे चक्कर सा आ रहा है और थोड़ी देर बाद इनको चक्कर और वॉमिटिंग होने लगी। उसके बाद एकदम से बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। हम लोग घबरा गए क्योंकि जब इससे पहले इनको ऐसा हुआ था तो 3 महीने लगे थे इनको रिकवरी होने में। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, फिर इंजेक्शन लगा, दवाई दिया। फिर हम, श्यामल, मम्मी तीनों ने मिलकर खूब दुआ करी, खूब प्रार्थना करी और दुआ और प्रार्थना का हमें जवाब मिला कि वो एक दिन में ही उठ के शाम को 8 बजे हमारे साथ फिर दिवाली मनाने लगे। खुदा को धन्यवाद है, जो 3 महीने टाइम लगे थे हमें पिछली बार रिकवरी होने में, खुदा ने एक दिन में उनको उठा के फिर से बैठा दिया। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। सुबह से पानी तक नहीं हजम हो रहा था, खाना खाया इसमें बैठे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो सुंदर गवाहियों के लिए।
अब मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वो हमें आज के आत्मिक बनने की ओर लेकर चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने, उसके वचन से सीखें। क्योंकि बैठे नहीं, आराम से सुन रहा है, अब डिस्टर्ब ना करिए, आराम से बच्चा बैठा है, वचन को सुने, वचन पे कान लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने फिर से हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम पवित्र वचन को सुनने पाए, सीखने पाए और समझने पाए। आखिर क्यों हम वचन को सुने, आखिर क्यों हम पवित्र वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आवाज सही आ रही है? मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा हर एक मनुष्य पर अपने सामर्थ्य के काम करता है। जैसे कल हमने सीखा, हमने जाना कि मैंने इस नगर में बहुत से सामर्थ्य के काम किए हैं। आमीन है कि नहीं? बहुत से सामर्थ्य के काम किए मैंने इस नगर में। तो जब पिता बहुत तेरे जगहों पर, हर जगह पर सामर्थ्य के काम करता है, तो मनुष्य जो है उस सामर्थ्य के कामों को पहचान नहीं पाता। क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा भला करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जब संतानें बड़ी होती हैं तो अपने माँ बाप के विरोध में बोलना, माँ बाप का अनादर करना, माँ बाप का कहना ना मानना, ऐसा हर एक जगह पर होता है। देखिए, माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा अच्छा चीज देते हैं, हमेशा अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजों को भी दूर करके अपने बच्चों के लिए पूरा करते हैं। आमीन है? आमीन। लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, अपने माँ बाप के विरोध में बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से हम सब का पिता खुदावन यीशु मसीह है, और खुदावन यीशु मसीह हम सब के साथ सदैव भला करता रहता है, और हम भी उन निकम्मे बच्चों की तरह अपने पिता का अनादर करते रहते हैं और अपने पिता का कभी भी भय नहीं मानते। देखिए, भय अगर हम पिता का मानेंगे तो हम इस पृथ्वी पर अपने कामों पर दृष्टि करेंगे। जहां पर भी बच्चे माँ बाप का भय मानते हैं, वहां पर बच्चे अपने कामों पर दृष्टि करते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा करा है, मेरे पापा मुझे मारेंगे, मेरी मम्मी भी मुझे डांटेंगी, इसलिए मैं ऐसा काम ना करूं। तो ठीक इसी तरीके से ये पूरी पृथ्वी एक घर है, और इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर एक रखवाला है, अर्थात यीशु मसीह, और वो रखवाला हमारा पिता है। और जब इस पृथ्वी पर हम कुछ भी बुरा या गलत करते हैं तो हमें एक भय होना चाहिए कि नहीं, मेरा पिता मुझे देखेगा और वो मुझे डांटेगा। इससे पहले कि मेरा पिता मुझे डांटे और देखे और मेरे लिए पिता लज्जित हो, मैं अपने कामों से फिरूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब देखते हैं कि पिता हमें कितने अद्भुत तरीके से जिला रहा है। ऐसा क्या करें हम कि हम अपने पिता को प्रसन्न करने वाले या पिता को आनंदित करने वाले ठहरे? क्यों फ्रांसिस भाई, ऐसा क्या करें कि हम अपने पिता को आनंदित और उस आते प्रसन्न करने वाले ठहरे? उसकी आज्ञा माने। बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया जवाब भाई फ्रांसिस ने दिया। कहा कि उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाओं को मानने से सृष्टि क्या होगा? आगे बढ़ जाएंगे, है? खुदा के करीब हो जाएंगे। खुदा के करीब हो जाएंगे। सृष्टि कह रही है कि उसकी आज्ञाओं को मानने से हम खुदा के करीब आ जाएंगे। और क्या होगा बेटा? और हमारा जो लाइफ है वो चेंज होने लगेगी। लाइफ चेंज होने लगी। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बेटा।
उसकी आज्ञाओं को मानने के कारण पिता आनंदित होगा। सच है भाई, है बात सही? सच है। दिन भर में हम अपने पिता अपनी माँ से भला बात ना करें, लेकिन रात में धीरे से आके उसके बगल में सिरहाने के बैठ के उसको अपनी उसकी बाजुओं को या उसके सर को अपने हाथों से रख के थोड़ा सा टटोलने लगे, माँ का दिल भर आता है। कभी करा ऐसा? कभी करा ऐसा? मैं जब बिछौने पे जाता हूं तो कभी कभी क्या करता हूं, सो गए क्या, नहीं फिर उठे क्या, फिर उठ के फिर गए, मम्मी पापा पे हाथ रख के प्रार्थना करने लगते हैं। वो नींद में है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना करने लगे ये कुल बुलाने लगे। एक अजीब आनंद, क्या, एक अजीब आनंद, जो इस दुनिया में हमें कोई रकम, कोई रकम, क्या, इस दुनिया में हमें कोई रकम, कोई रकम, कोई घर, कोई भी जना नहीं दे सकता। सच है। कभी कभी करा करो ऐसा, रात में थोड़ी देर के लिए माँ के पास आके बैठ जाओ और वो लेटी हो तो उसके हाथ रख दो, देखो एक अजीब सा आनंद। क्योंकि संसार में हकीकत है कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता। मैंने संसार में बहुत नजदीक, क्या, सही बता रहा हूं भाई फ्रांसिस, मैंने बहुत नजदीक आके बहुत से लोगों को देखा। इस संसार में कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, सब किसी न किसी स्वार्थ के कारण, क्या, किसी न किसी स्वार्थ के कारण आपसे अच्छा बोलेंगे। जहां उनका काम पूरा हो गया आपकी तरफ देखेंगे। लेकिन एक माँ बाप है जो बिना स्वार्थ, ताली बजेगी नहीं, जो बिना स्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे, हमेशा अच्छा करेंगे। मुझे आज भी याद है, मेरी शादी हुई थी और 3 साल हो गया था शादी हो गया। हम आलमबाग में रात में 9:30 बजे मैं और मेरी वाइफ कुछ सामान खरीद रहे थे और खरीदते 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 मैंने एक स्वेटर ले लिया और वो स्वेटर मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा बड़ा था। तो मैंने वो स्वेटर जब हाथ में लिया तो मैंने कहा देखो ये स्वेटर कैसा लगेगा। तो मेरी वाइफ ने कहा ये स्वेटर तो मुझ पे बहुत बड़ा आएगा। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं, ये मम्मी के लिए देख रहे हैं। कहेंगे अच्छा। देख लिया हमने, अच्छा लगा। फिर वो स्वेटर के बाद मैंने एक और स्वेटर देखा, उतना ही बड़ा। तो कहने लगी ये किसके लिए? मैंने कहा ये भी मम्मी के लिए है। इससे पहले कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ खरीदूं या माँ को प्यार करूं, मुझे उस माँ को प्यार करना है। सच में। इससे पहले कि मैं अपने पिता प्रेम मैसी से प्यार करूं, मुझे उस पिता अनिल हर्बट से प्यार करना है। सच है। मेरे माँ बाप के साथ ज्यादा समय मेरी वाइफ रहती है। आप समझे? नहीं समझे? ये बाइबल है। बोलेंगे आप भाई ये कौन सी बातें बता रहे? ये बाइबल है। जिस तरह से आप
इस पृथ्वी पर अपने माता पिता को आदर देंगे, आप स्वर्ग के पिता को और अधिक आदर देंगे। क्योंकि वो माता पिता जिन्हें आप देख रहे हैं, उन माता पिताओं को भी पिता खुदावन यीशु मसीह ने दिया। से आपके गीतों को गाने से नहीं, पिता खुश होता है जब तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा पूरी करते हो। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कहा कि हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि मैं अपने माता पिता से कुछ कहूं, यहां मेरी संतान भी बैठी है, देखिए वो भी बैठी है, ये भी बैठा, ये भी बैठी है। तो इससे पहले कि मैं अपने माता पिता से कुछ कह नहीं पाया, वैसे ही फल आपका देंगे। अगर हमने टमाटर का बीज बोया, क्यों बहन श्वेता, और समय आने पर हम सोचें कि ये सेब दे दे, फिर क्या देगा? टमाटर ही देगा। देखा, आपका इससे कनेक्ट है? मेरी भी बहुत डाटा है, कनेक्ट कर लेती है वाईफाई से ना, हाँ। कनेक्ट हो जाएगा, बिना ऑनलाइन नहीं कनेक्ट। हालेलुया। हॉटस्पॉट खोले रखिए, खुला ही हुआ है, देखिए हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हम यीशु मसीह की प्रार्थना अपने घर में करें, इससे पहले कि हम यीशु मसीह के वचन पढ़ें, इससे पहले कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उसने कहा मेरी वेदी पे आने से पहले तू अपने भाई से सलाह कर। ताली बजाएं। श्वेता, क्या कहा उसने? बेटी, सब भाई अपने भाई से सुलह कर लो। अब मैं अपनी बहन से सही कहा गलत कहा? क्यों सिस्टर? सही कहा गलत कहा? सही कहा। तो हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें आपस में प्रेम करना है। बाइबल जब खुलती है तो घर का एक एक सदस्य साथ में बैठता है। ऐसे आप लाख कोशिश कर लें, साथ में नहीं बैठते। कभी भाई फ्रांसिस मम्मी के साथ बैठेंगे, कभी बहन श्वेता मम्मी के साथ बैठेंगी, कभी सैमुअल मम्मी के साथ बैठेगा, कभी फ्रांसिस बाहर है, कभी श्वेता बाहर है, कभी बैठी है, ये भी बहन बैठी है। अब इस समय हम लोग सब इकट्ठा क्यों बैठे? ताकि हम सब एक मन हो जाए। क्या हो जाए? एक मन हो जाए। और इकट्ठा किसने करा हमें? है? प्रभु ने। हो जाओगे तो बढ़ने लगोगे तो मेरा कोई राजी नहीं रहेगा। तुम बढ़ने ना पाओ, इसलिए तुम्हारी संगति पे पहले आक्रमण करेगा। दूध वाले का है ना, बिजली के बिल का है, और पेट्रोल का है, सारी चीजों का महीने में हम हिसाब तुरंत करते हैं, लेकिन महीने में मीटिंग हमारे घर। और अगर एक दिन दूध वाला दूध ना दे तो पैकेट वाला दूध ले आते हैं। क्या? पैकेट वाला दूध ले आते हैं। और दूध के बिना नहीं रह पाएंगे, मीटिंग के बिना रह लेंगे। तो बड़ा हमारे लिए क्या है? 1 किलो दूध और मीटिंग। ऐसा बताओ, सही है कि नहीं? सही। अगर दूध ना आए तो क्यों? ये कैसे हो रहा है? जिस दिन हमने इन बातों पर ध्यान दिया, उस दिन हम अपने पिता का भय मानना सीखेंगे। याद रखिए, खुदा ने हमें क्या सिखाया? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे यह हिजकीएल उसका 33वां अध्याय। पहले ऐसा कहीं, पहले कभी वो कुछ पर्दा था तान के, वो सब बंद है ना, एक खिड़की खोल देते तो हो जाता। हाँ, खोल देते। मच्छर तो नहीं आने लगे? नहीं, जाली लगी है। जाली लगी नेटवर्क है, उस पे वाईफाई। आप खोलिए। हमने हॉटस्पॉट खोला।
हालेलुया। ये बाबा कनेक्शन गड़बड़ हो रहा था, इसीलिए हमने कनेक्ट करा है। अब सही आएगा खुदा की दया से। हम सब बच्चों को आदर देने के लिए खड़े हो गए हैं। अब पढ़ेंगे हम यहेजकेल 33वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे हम। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा करके ठहराएंगे। Praise the Lord। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सहायता प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया जगह बैठो। क्यों परेशान हो रही है? बैठा आराम से सुन रहा है वचन। Praise the Lord। कहीं वो दूर नहीं है, वो पास है। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, आप और हमने क्या पढ़ा? यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा करके ठहराएं। देखिए, पहरवा, पहरवा का मतलब क्या होता है? किसी दूसरी चीज को, दूसरे देवता को माने, बड़े को माने है। पहरवा पहरवा का मतलब याजक, पहरवा का मतलब चरवाहा, पहरवा का मतलब, वेरी गुड, पहरवा का मतलब खुदा का वचन बताने वाला। ठहराए, क्या ठहराए, खुदा का वचन बताने वाला ठहराए। पहरवा जो आपके मार्ग में आपको कैसे चलना है उसके विषय में आपको चिताए है पहरवा। क्यों भाई? जब मैं किसी पर तलवार चलाने लगूं और वो जाकर किसी को अपना पहरवा ठहराए, याजक, खुदा का वचन बताने वाला, पहरवा। आप समझे? तलवार चलने वाली है। क्या? तलवार चलने वाली है। आदमी नाश होने पर है, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक पहरवा अपने लिए ढूंढा। आप जाइए, जाकर देखिए, सडनली, अचानक। क्यों किट्टी बहन? क्या होता बताइए? वो तलवार चलाने लगे। हाँ, वॉचमैन, कोई और तो लोग वॉचमैन पहरवा दूसरा पहरवा चुन ले, नहीं, है ना? समझिए वचन, उस पर भरोसा रखेंगे। पहले सुनिए, इधर देखिए, पढ़िए नहीं। पहरवा मतलब चरवाहा, पहरवा मतलब चरवाहा, याजक, जो आपको आके पिता का वचन सिखाए ताकि आप अपने कुमार्ग से फिरकर धर्म के मार्ग पर चलने लगे। नहीं भैया, ऐसा आप गलत बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी। पहरवा का मतलब तो कुछ और होता नहीं, आप पता नहीं क्या बता रहे। पहरवे का मतलब आप लोगों को नहीं मालूम? आइए आप खुल के बता देते हैं। खुल के बता दें, ठीक। हालेलुया। नहीं, हिंदी इंग्लिश, अभी भोजपुरी भी आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए अभी आप पहरवे का मतलब समझेंगे। देखिए, पढ़िए जरा, यहेजकेल 3:16। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। मेरे पास, उसके पहरवे के पास। यहोवा का वचन किसके पास पहुंचता है?
याजक के पास, भविष्यवक्ता के पास, पहरवे के पास, कि जाओ और जाकर उन्हें बता। आमीन है। हम यहाँ पर कौन सी बात लाए? हमटी डमटी वाली बात? नहीं, फिर किसकी बात लाए? खुदा के खुदा के वचन वचन। आप समझे पहरवे का मतलब क्या होता है? यस, खुदा का वचन किसके पास पहुंचता है? याजक के पास, चरवाहे के पास, दास के पास। तो दास को पहरवा भी कहते हैं। और अगर ध्यान से पढ़ना तो और पढ़ लीजिए और समझ में आ जाएगा। और ये हे पूरा मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरवा पहरवा नियुक्त नियुक्त किया है। मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तो नियुक्त कौन करता? याजक। याजक को नियुक्त कौन करता है? खुदा। खुदा। आपको कैसे मालूम? आपको कैसे, किसने बताया कि ब्रदर रोहित से प्रार्थना कराओ? क्यों किट्टी बहन? हमें किसी ने नहीं बताया, हमारे दिल ने कहा। दिल ने कहा। यही तो खुदा का वचन आप पर प्रकट होगा कि जाकर उस भाई को बुलाओ और मीटिंग कराओ। सच है, और जब तक ये नहीं होगा पहरवा आपके पास नहीं आएगा। सच है। मैं कैसे आने लगा? मैंने बहन से नहीं कहा, कभी नहीं कहा मीटिंग कराओ। ये बहन गवाह है, आप लोग भी गवाह हैं। लेकिन आप लोग के हृदय में आता है कि नहीं, भाई को बुलाओ और मीटिंग कराओ। पहरवा, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। तो यहोवा का वचन किसके पास पहुंचेगा? पहरवे के पास। और जब पहरवे के पास पहुंचेगा तो बहुत तेरे लोगों को खुदा दिल में डालेगा कि मेरे दास को बुलाओ। सच है। तो पहरवा कौन हो गया? चरवाहा। और ध्यान से पढ़ ले तो और क्लियर हो जाएगा पूरी आयत। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। तो पहरवा क्या करेगा? खुदा के मुंह की बात, क्या है? वचन वचन। सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, यानी बताना। आमीन। तो पहरवा का मतलब क्या होता है? चरवाहा। अब क्लियर हो गया? अब कोई डाउट? पहले डाउट था? नहीं, पहले डाउट था ना? अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया ना? इसलिए मैंने पढ़ा दिया। अब पहरवे का मतलब समझे आप? अब इधर देखिए, आप लोग सब देखिए याजक की तरफ। आप अचानक संडे को चर्च पहुंचे और अनाउंसमेंट कर दिया गया कि एक फादर का ट्रांसफर हो गया, एक फादर आ गए हैं, ये फादर आपके लिए नियुक्त है। आपको मालूम भी नहीं चला, आपको नाम भी नहीं मालूम चला, और मनुष्य ने आपको एक फादर ठहरा दिया। अब वो हमारे फादर है। न कभी घर आएंगे, न कभी हालचाल पूछेंगे, न कभी प्रार्थना करेंगे, न हमारे नामों को जानते, न कुछ जानते। तो मनुष्य जब ठहराता है तो ऐसे ठहराता है। लेकिन जब खुदा ठहराता है तो खुदा क्या करता है? घर में जाता है। जाओ और जाकर उनके घरों में जाकर मेरे वचन को सुना। आप समझे? नहीं समझे? आज लोगों के पास पहरवा नहीं है। लोगों के जीवनों में जाके देखिए क्या हो रहा है। गाली गलौज, कलेश, एक दूसरे से झगड़ा, एक दूसरे के विरोध में बोलना, पति पत्नी के विरोध में, पत्नी पति के विरोध में, मां बेटे के विरोध में, बेटा मां के विरोध में। सबके घर में तलवार चल रही है। क्यों चल रही तलवार? क्योंकि पहरवा नहीं। उनसे पूछिएगा मीटिंग होती है महीनों में, कहेंगे नहीं। तुम्हारा कोई पहरवा है? कहेंगे कौन पहरवा? कोई पहरवा नहीं। और वही शैतान हर घर में चाहता है कि उन घरों में मीटिंग नहीं हो रही, तुम्हारे घर में कैसे मीटिंग हो रही? क्योंकि जब मीटिंग होगी तो पिता तुमको कुरे देगा। भूमि देखा? भूमि पे खुरपी चलाओ, इधर उधर की भूमि सब बहुत आनी तिरछी पड़ी होगी, लेकिन जिसपे खुरपी चल रही होगी उसमें पौधा उगेगा। और भूमि में जब खुरपी चलेगी तो भूमि को लगेगी। पहरवा क्या करता है? पहरवा आके वचन बताता है, और जब वचन बताता है तो बहुत तेज लगता है। ये ऐसा वचन बताते हैं कि बस और जो लगता है वही हमें बनाता है। क्या जो लगता है वही हमें बनाता है।
इसलिए लोगों ने अपने घरों में पहरवा नहीं रखनी क्या, क्योंकि पहरवा आएगा वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वो खुदा की बात बताएगा। क्या? और जब वो खुदा की बात बताएगा तो लोगों को बुरा लगेगा। इसलिए लोगों को बुरा लगता है, लोग कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम पहरवे को नहीं बुलाएंगे, हमें हमारे घर में कोई मीटिंग नहीं होगी। लेकिन जो उस पहरवे की बातों को सुन के सीख लेता है और उस पहरवे की बात को सुन के सीखता रहता है, वो क्या बनता है? एक नया पौधा। उसके घर में क्या होता है? पिता का वचन वास करता है। आज लोगों के घरों में पहरवा क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने वचन को सुनना ही नहीं चाहा। आज आपके घर में मीटिंग क्यों हो रही है? आपको नहीं मालूम था मीटिंग क्या है, कौन आया, कौन जाया, कभी नहीं। इनको कभी नहीं मालूम था, मोनिका को कभी नहीं मालूम था। लेकिन आपके घर में एक ऐसा शख्स था जो खुदा पे विश्वास करता था। उसके दिल से खुदा ने बात करी। उसको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस भाई को बुलाना चाहिए और अपने घर में भी मीटिंग कराना चाहिए। आप समझिए, घर में सब सदस्यों की राय नहीं होगी कि मीटिंग हो, सब सदस्य मना करेंगे, लेकिन घर में एक ऐसा जना होगा जो खुदा के वचन के प्रति ईमानदार होगा। इस बहन को खुदा ने चुना और इस बहन ने मीटिंग कराई। पर इसके पापा का बहुत बड़ा योगदान था ये मीटिंग कराने में। पापा का योगदान था। कह रहे थे कि हमेशा इसकी मीटिंग कराओ, देखो बुला के। और किसी की मीटिंग में नहीं बैठते थे वो, फादर अदर की मीटिंग हो, थोड़ा बैठे फिर निकल लिए बाहर, और इनकी मीटिंग में कुर्सी लगा के बैठ जाते थे, पूरी मीटिंग सुनते थे। एक जने को पिता चुनता है। पहले उस भाई को चुना और उस भाई से इस बहन को चुना और इसके हृदय में दिया कि नहीं, हमारे बच्चे सुने या ना सुने, हमारे घर में भला चाहे इनकार हो, लेकिन हमें मीटिंग करानी है और एक दिन हमारे बच्चे भी बैठेंगे। और आज आप नजर देखिए, आप लोग बैठे, सच है, बैठे हैं आप लोग। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं। देखिए, आप लोग हमेशा समझिए, बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन तब भी माँ बाप इंजेक्शन जाके लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंजेक्शन से इसकी तबीयत ठीक होगी। ठीक इसी तरीके से खुदा का वचन भला कड़वा लगता है, लेकिन इस कड़वे वचन को जब हम पेट में खाते हैं तो हमारी कड़वा तो लगता है, लेकिन मधु के समान हमारे मुंह में मीठा लगता है, हमारी अतड़ियों में मीठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इससे सीख ले लेते हैं। पहरवा क्यों नहीं है लोगों के पास? क्योंकि उनके घरों में एक भी को पिता ने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन जिस घर में एक को भी सिलेक्ट कर लेता है, उसके जरिए पिता घर के एक एक घर से के लोगों से बात करने लगता है। बहन के पति और उसके बाद बहन। आज ये मीटिंग जो हो रही है, ये बहन जरूर से जरूर कहीं ना कहीं पिता से प्यार करती है, इसलिए ये मीटिंग हो रही है और इसके मन में हमेशा आता है कि ये मीटिंग हो। हमेशा याद रखो, पिता अपने लोगों को हर विपत्ति से बचाने की सामर्थ्य रखता है। और हम भला मीटिंग कराएं या ना कराएं, लेकिन तब भी पिता की सामर्थ्य हम पर बनी रहती है। लेकिन ये उसकी दया है और उसकी दया को तुच्छ ना जानो। क्या धन्य है वो जो दया रहते रहते पिता के वचन में फिर आए, ताकि उसकी दया सदैव बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दया हम पर से उठ जाए। इससे पहले कि उसकी दया हम पर से उठे, इससे पहले कि उसका मुंह हम पर से उठे, बैठ जाओ बेटा, हमें अपने जीवन में पिता को आदर देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने जीवन में पिता के वचन को सुनना है। हालेलुया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यहेजकेल उसका 33वां अध्याय, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों में से गए, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा करके ठहराएं, तब यदि वह ये देखकर
तब यदि वे ये देखकर इस देश पर तलवार चलने वाली है, कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, सिक्का फूंककर लोगों को चिता दे। तो पैरवा क्या करता है? पैरवा लोगों को चिताता है कि जो बातें वचन से तुम सुन रहे हो उसके अनुसार करने में चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा की ओर से हम पर और तुम पर तलवार चल जाए। पैरवा कितना जरूरी है, बताइए कितना जरूरी है। कह चिता दे, कौन चिताएगा? पैरवा। और लोगों के पास पैरवा ही नहीं। भैया वो फादर है, हमारा घर तो जानते ही नहीं। सही बात है। 5 साल हो गए उनको हमारे पेरिस में रहे, लेकिन आज तक हमारा घर नहीं जाना। सच कह रहे हैं, सही बात है। कहते हैं इससे पहले कि हम तुम्हारे घर आए, हमें आ जाओ लेने आ जाओ। हमें तो ये नहीं समझ में आता कि वो हमारे पैर में कि हम उनके पैर में। भैया अगर हम ही को लेने जाना है तो पैरवे तो हम बन गए। ताली बजाइए। बात कितनी जल्दी समझ में आ जाती है, गलत है कि सही है? देखिए हमेशा याद रखिए ये पिता का वचन है और पिता हमेशा सच बोलता है। पैरवा वो होता है जो लोगों के घरों में जाके उनके अधर्म के कामों से उन्हें चिता दे। अब हम पैरवे को लेने जाएं तो उसके पैरवे तो हम ही बन गए। इसलिए हमेशा याद रखो हमें और आपको एक बहुत बड़ा वरदान मिला कि हमें एक पैरवा मिला। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रदर रोहित मिल गया, बहुत बड़ा वरदान मिल गया, नहीं। आप इस बात को ऐसे ना देखें। आप ब्रदर रोहित को कब तक देखते रहेंगे? ब्रदर रोहित तो एक देह है, आज है और कल नहीं होगा। एक पैरवा, पैरवा का मतलब खुदा ने आपके लिए एक देह को तैयार किया है। उसने कहा ना मैंने बहुत चित्त लगाकर अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे लिए तैयार किया। अर्थात इस देह को, ब्रदर रोहित की देह को पिता ने चित्त लगाकर तैयार करा है कि ये देह तुम्हारे घर आए और तुम्हारे अधर्म के कामों को तुमको बताए और तुम अपने अधर्म के कामों से फिरो तो यहोवा जो तुम पर तलवार चलाने वाला है वो इसको तलवार न चलाकर तुम पे आशीष दे। आमीन। खुदा ने नहीं कहा कि मैंने अपने अभिषिक्तों को बहुत चित्त लगाकर बनाया है, अर्थात मैंने पैरवे को तैयार किया है। मैंने एक देह तुम्हारे लिए तैयार की है और वो देह तुम्हारे पास आएगी और मेरे वचन को सुनाएगी और जैसा मैंने कहा वैसा करने में तुम चौकसी करना, क्योंकि जब तुम जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे तो तुम अपने अधर्म के कामों से फिर जाओगे और जब तुम अपने अधर्म के कामों से फिरोगे तो मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने पैरवे को ही अपना दुश्मन समझ लिया। आलू कहते हैं भैया वो तो ऐसे वचन बताते हैं, सबके वचन में बैठ जाओ, उनके वचन में तो कभी ना बैठो भैया। हाँ सब जने आशीष का वचन बताते हैं, वो कहते हैं आशीष चली जाएगी। हेलो तुम बताओ, अगर मेरे कहने से आशीष आ जाती तो मैं तो सबको कहता आशीष 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 है, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने घर के हर एक जने का नाम रख देता आशीष है। लेकिन मेरे कहने से आशीष नहीं आएगी, आशीष आएगी खुदावन के वचन से। और जब हम वचन के कामों को करेंगे, जैसे भाई ने कहा उसकी आज्ञा को मानना, अगर हम उसकी आज्ञा को ना माने, अगर हम उसके विरोध में चले, अपने अधर्म के कामों में बने रहे तो कैसे आशीष आएगी? अब हमारा खाने का मन कर रहा मिठाई है और मिठाई की दुकान पे हम जाए ना, डिब्बा खरीद के लाए ना, है कैसे खा लेंगे मिठाई? खा लेंगे मिठाई, फिर क्या करना होगा? जाना पड़ेगा।
देखिए कितना बढ़िया, हर चीज का उत्तर है इनके पास, समझिए। देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़े दूसरी आयत, 33वां अध्याय दूसरी आयत, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, और उस देश के लोग किसी को अपना पहरवा करके ठहराए। अच्छा, और वो उस देश के लोग इस बात को देख करके हमारे घर में विपत्तियां कलेश आ गए हैं, अब हम अपने जीवन में खुदा का एक दास को अपने घर में बुलाएं या नियुक्त करें, पहरवा करके ठहराएं। आगे पढ़ें। तब यदि वह देखकर यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली कौन ये देखकर, पहरवा, ये देख कर कि इस घर में या इनके जीवन में अधर्म के काम बहुत हो गए हैं, अब पिता इन्हें नाश करने पर इन पर तलवार चलाने आया है, पहरवा क्या करे, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। नरसिंगा फूंक कर, अर्थात जब हम वचन बोल रहे हैं तो एक नरसिंगा फूका जा रहा है। वचन जब बोला जा रहा है तो एक नरसिंगा फूका जा रहा है, एक तुरही की आवाज आ रही है कि अपने अधर्म के कामों से फिरो और पिता के मार्ग पर बोलो। अर्थात वो याजक, वो पहरवा ये देख कर कि उन पर तलवार चलने वाली है, एक नरसिंगा फूके, कलाम में लिखा, तब यदि वह ये देखकर देश पर तलवार चलने वाली है, कि देश में तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, नरसिंगा फूक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चले, देखा, चेते और और तलवार तलवार के के चलने से चलने मर से मर जाए, उसका उसका खून खून उसी के सिर पड़ेगा। जो याजक या पैरवी के आने के बाद वचन बोलने पर भी वैसा ना करे सच में। तो उस पर तलवार चलेगी और उसका खून उसी के सिर पर होगा। सच में। अगर हम ये चाहते हैं कि यहोवा की तलवार ना चले, सच में। अगर हम ये चाहते हैं कि हम नाश ना हो, तो जो पहरवा वचन लाता है, जो पहरवा प्रतिदिन वचन बताता है, सच में। आप मुझे बताइए, क्या ये मीटिंग, क्या ये संगति प्रतिदिन होती है? यस रोज होती है? जी। 1-2 दिन ब्रेक होता होगा? नहीं, ऑफिस में 1 घंटे का ब्रेक होता है? होता है ना 1 घंटे का ब्रेक। तो इस मीटिंग में भी 1-2 दिन का ब्रेक होता होगा? ये निरंतर चलती है, लेकिन निरंतर सुनते तो नहीं है। देखिए ये मालूम है, देखिए बच्चा भी समझ रहा है, इसलिए तो कहते हैं ये यहोवा का वचन हम सबको, यहोवा के वचन में ये बच्चा नहीं है, यहोवा के वचन इस समय हो रहा है, आप बुजुर्ग नहीं है, यहोवा का वचन चल रहा है इस समय, ये ज्यादा जवान नहीं है, यहोवा के वचन में इस समय हम सब बराबर हैं। हमारी दृष्टि में हम कहेंगे ये बच्चा है, ये बेटी है, छोटी है, ये हमारी मम्मी के समान है, नहीं, हमारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में, पिता की दृष्टि में सब बराबर, सब बराबर। पिता की दृष्टि में हम इस बालक के समान है। उसने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, स्वर्ग का राज इन्हीं जैसों का है। हमें ये मालूम है कि मीटिंग रोज होती है, हमें ये मालूम है कि पहरवा रोज तुरही फूकता है, हमें ये मालूम है कि रोज एक शब्द होता है, परंतु हम रोज नहीं सुनते। तो अगर पहरवे की नहीं सुनेंगे तो शैतान की सुनेंगे। अगर हम वचन नहीं सुनेंगे तो ऑटोमेटिक एक है जिसकी हम सुन रहे हैं, अर्थात शैतान। अच्छा ये बताओ, इतनी तेज गुस्सा क्यों आता है? बताओ, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आता है? शैतान का काम होता है। क्योंकि हम वचन को नहीं सुन रहे हैं। देखिए, हम वचन को नहीं सुन रहे हैं, सही बात है, इसलिए शैतान। हम वचन को नहीं सुन रहे हैं।
अब पहरवा जो शब्द बोल रहा है, हम जब उसको नहीं सुन रहे तो ऑटोमेटिक एक शब्द हम सुन रहे हैं, वो हमेशा किसी न किसी के विरुद्ध बरगलाता है। हमेशा याद रखिए, अगर आप रोज मीटिंग सुन रहे हैं तो वो शब्द जो शैतान का है वो धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होता जाएगा। आपका क्रोध शांत होने लगेगा, आप क्षमा करने लगेंगे, आप दीन बनने लगेंगे, आप किसी बात की चिंता नहीं करेंगे, आप विपत्ति में भी हंसते रहेंगे और पिता पर भरोसा रखेंगे। लेकिन आप जब पैरवे का जो तुरही का शब्द देखिए कह रहा है, तीसरी आयत में पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़िए भाई। तब यदि वह यह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे। अगर नरसिंगा फूका जाता है और आप चित जाते हैं तो आपके जीवन में शैतान की आवाज दम पूरी रीति से नाश होने लगती है। लेकिन अगर आप नरसिंगे को सुनते ही नहीं, अब शैतान की बात क्लियर बोल दिया इसने। सेकंड करो, हाथ मिलाओ। वाला राइट हैंड। बताया इसने, देखो देखो मैं आपको से बता रहा हूं, आप लोग नहीं समझ पा रहे। लोग मेरे विषय में चाहे अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, मैंने कभी लोगों से नहीं पूछा वचन बोलने, बताओ मैं कैसा बताता है वचन, तो चाहे कुछ कहो। हम जब वचन बोलने खड़े होते तो आराम से जो मन में आता खुदा देता वो बोलते। लेकिन हमें मालूम है कि हम आत्मा जो बैठी है उसके अकॉर्डिंग पिता विचार पर है। हमेशा याद रखो, एक पहरवा जो है वो तुरही का शब्द, अर्थात एक तुरही का शब्द फूका जाएगा और वो तुरही का शब्द को सुनकर जो चित जाएगा वो अपने प्राणों को बचा लेगा, और जो नहीं चितेगा वो अपने मृत्यु का लेखा, अपने प्राणों का लेखा अपने आप अपने उस पर लिया जाएगा, उसी के ऊपर लिया जाएगा। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समय नहीं मिलता वचन सुनने का, रोज बिजी हो जाते हैं कामों में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। धन्य वो मनुष्य जो मुझ में बना रहता है। देखो, जैसे दाखलता से डाली जुड़ी रहती है वैसे तुम भी मुझसे जुड़े रहो, ताकि जब दुष्ट की युक्तियां आए तो तुम उन अंधकार की शक्तियों का सामना करने पाओ। देखो, मैं तुम्हें अपने सा मन, अपने सा बल, अपनी सी बुद्धि दूंगा। इस पृथ्वी पर मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। समय निकालो और मेरे वचन को प्रतिदिन सुनो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा वचन सुनना तुम्हारे लिए व्यर्थ ना होगा, बल्कि 100 गुना आशीष का कारण बनेगा। ध्यान रहे कि तुम किस हृदय से सुनते हो, क्योंकि अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें लूका 12।
लूका 12:3, लूका 12:3। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, अंधेरे में कहा है, जो कुछ कहाँ कह रहे थे? अंधेरे में। नहीं, हम तो नहीं कह रहे थे, इधर नहीं, तुमने कहा है। सारा हंसी तंबू के पीछे। सारा से पूछा गया तू हंसी? सारा ने कहा नहीं, मैं नहीं हंसी। लेकिन एक है जो तंबू के पीछे देख रहा है, जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है। देखा आपने? कलाम में लिखा लूका 12:3 में, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा। वो उजाले में सुना जाएगा। ओ माय गॉड, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अपने अपने कमरों में जाके क्या कह रहे हो? अपने अपने बिछौने में जाके क्या कह रहे हो? उजाले में सुनाया दिया जाएगा। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह है। इससे पहले कि उजाले में सुनाया जाए, अंधेरे में कहना छोड़ दो। सच है भाई। आप क्या सोच रहे हैं? आप इस पृथ्वी पे जो कुछ कर रहे हैं आप करते रहेंगे? एक है जो देख रहा है। सच है। ब्रदर रोहित यूं ही वचन प्रचार नहीं करता। ब्रदर रोहित जब वचन प्रचार करता है तो खुदा का आत्मा बोलता है। कलाम में लिखा लूका 12:3 में, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है, वह उजाले में सुना जाएगा। वो उजाले में सुना जाएगा। और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है, वह छत से प्रचार किया जाएगा। वो छत से प्रचार किया जाएगा। तो वही का शब्द फूका जाएगा। और ये वचन की पुस्तक जो आज तुम देख रहे हो, सफेद पन्ने और काली स्याही की, तब ये वचन की पुस्तक सफेद पन्ने और काली स्याही में नहीं होगी। अर्थात ये वचन एक देह लेके खड़ा होगा, और वो देह कुछ और नहीं बल्कि यीशु मसीह होगा। और वो देह स्वर्गीय देह होगी। क्या चाह रहे हैं हम? हमारे जीवन में एक पहरवा हो। तो अगर हमारे जीवन में पहरवा है तो वो रोज बोलेगा। नहीं सच। और अगर नहीं पहरवा नहीं है पहरवा का तो वो रोज नहीं पहरवा बोलेगा। का सच नहीं होता है। अगर पहरवा नहीं सच नहीं है। तो वो रोज नहीं बोलेगा। और अगर पहरवा है तो वो रोज पहरवा बोलेगा। में सर भी नहीं। देखा, पहरवा है तो पहरवा। कह रहा है पहरवा नहीं है, सच कह रहा है। क्योंकि पहरवा रोज वचन बोलता ही नहीं है। आप अगर ये रोज वचन सुने तो कह नहीं, हाँ पहरवा है। ये आज सुन रहा है, महीने में एक बार। पहरवा कुत्ता नहीं। सही कह रहे हैं, खुदा नहीं। ये सही कह रहे हैं, पहरवा है ही नहीं। क्योंकि अगर हम पहरवे को माने, अगर हम पहरवे को अपने जीवन में ग्रहण करें तो हम रोज वचन सुनेंगे। और अगर रोज वचन चलेगा तो जैसे ये बच्चा मीटिंग में हालेलुया आमीन बोल रहा था, तो ये कहेगा एक दिन पहरवा होता है। बच्चे हमेशा सच सच बोलेंगे। ये सही बोल रहा है, सच नहीं, क्योंकि है ही नहीं यहाँ इस घर में पहरवा। सच बोलना गलत है। पहरवा का वचन आप जब रोज सुनेंगे, पहरवा का वचन सुनना आप गलत है। अपने बच्चों के सामने जब रोज सुनेंगे। और अब हम जब जाते हैं तो हमारी बेटी कहती है मीटिंग में जा रहे हैं। सुनना भी गलत उसको कैसे मालूम मीटिंग? है। सुनना सही है। क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, और हमें एक पहरवा मिला है, बना लेकिन वो पहरवा तो रोज बोल रहा है।
अर्थात यीशु मसीह तो हमारे जीवनों में रोज आश्चर्यचकित काम कर रहा है, लेकिन तब भी हम उसे पहचान नहीं रहे। ठीक इसी तरीके से पहरवा तो रोज बोल रहा है, लेकिन हम उसको रोज सुन नहीं रहे। सच है। लेकिन जब सुनेंगे तो गलत, जब हम रोज सुनेंगे, सुनना पड़ा गलत है। जब हम रोज सुनेंगे हमें वचन का समझ आएगा, सुनना गलत। वचन का मार्ग दिखेगा। पहलवा जीसस का वचन सुनाता है, अब हम एक दिन में कैसे उसे समझाएंगे? इसलिए अच्छा है ना पहलवा का वचन नहीं, सुनना। उसको बोलने जो हमें दीजिए, ये सुना है। उसको बोलने दीजिए जो बोल रहा है। हम अपने जीवन के कामों से जब हम वचन को बैठ के सुनेंगे तो बच्चा बोलेगा। सच है। बच्चा जो चीज सुने, आज ये पहरवा पहरवा तो बोलने लगा, सच बात। नहीं तो उसको पहरवा ही नहीं मालूम था। सच बात कम से कम वचन में बैठकर इसने पहरवा तो बोला। बोला। सच है। अब ये सच है कि झूठ है ये तब जानेगा जब ये रोज सुनेगा। सच है। आज तक इसे पहरवा मालूम था? नहीं। आप लोगों को नहीं मालूम था? सच बात। बताओ। तो पहरवा क्या करता है? तो रही का शब्द फूकता है। अगर वचन का एक बिंदु भी इधर से घटाया बढ़ाया जाएगा तो विपत्ति डाल जाएगी। तो इसने तो पूरा शब्द बोल दिया पहरवा, इसने तो पूरा वचन बोल दिया। ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बच्चा पहरवा बोल रहा है, हमारा बच्चा हालेलुया बोल रहा, आमीन बोल रहा। लेकिन कब बोल रहा है? जब मीटिंग में बैठे, और मीटिंग में हमारे पास बैठने का समय नहीं है। देख लिया। इसलिए वो कहता है अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दो, शिक्षा दो। उसके लिए मीटिंग को सुनो, वचन को सुनो। जो पहले करते थे पहले, फिर छोड़ दिया। क्यों? यही जीवन है। उसने कहा जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया वैसे मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। हमेशा याद रखो, हम लोग हुआ रोज वचन इसलिए कर रहे हैं, हम लोग रोज वचन में जा जाके प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि लोग वचन में बैठे, वचन को सुने। इसलिए नहीं कि लोग वचन को छोड़े। लोग वचन को सुनना गलत भी होता है। अगर वचन को नहीं इसलिए सुनेंगे, हाँ ये अवश्य है होता है। कि हमें वचन को प्रतिदिन सुनना है। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। दुआ में चलेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, आज के इस आत्मिक भोज के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए तैयार किया पिता परमेश्वर। हम इसे ग्रहण करने वाले हो पाए प्यारे पिता, होने पाए प्रभु कि हम अभी भी आपकी बातों को सुनकर उसे अनसुना न करने वाले हो सके, आपके वचन को सुनकर उसे अनसुना करने वाले न हो सके पिता, बल्कि प्रभु जो डेली प्रतिदिन आप हमें मन्ना देते हैं हम उसे ग्रहण करने वाले हो सके, ताकि जीवित दुनिया में रहते हुए अपने आप को स्वर्ग राज के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, समय बहुत कम है मेरे पिता परमेश्वर, और सच में खुदा बाप अभी भी हम अपने संसारिक जीवन में इतने बिजी हैं कि हम आपके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं पिता। हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ करने वाले तो आप हैं। हाँ मेरे पिता, अगर तू ना चाहे तो हम नई भोर की किरण नहीं देख सकते, अगर तू ना चाहे तो हम अपने रोजगारों को नहीं कर सकते, अगर तू ना चाहे तो हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे बहुत से भाई बहन है प्रभु जो अपनी सांसों को भी ऑक्सीजन से ले रहे हैं मशीन के द्वारा पिता परमेश्वर, लेकिन आपने तो हमें अपने प्राणों की सांस को फूंक दिया हमारे नथों में मेरे पिता। हम इन सब बातों को भूल जाते हैं पिता और अपने संसारी जीवन में लुप्त हो जाते हैं पिता। होने पाए प्रभु कि आज जो वचन इस घर में बोया गया है प्रभु, हम उस वचन को तुच्छ ना जाने और उस वचन से ही सीख के लेकर प्रभु जी हम आज से ही आपके वचन में इस महासभा में प्रभु प्रतिदिन के मन्ने को ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर, आपने कहा जब तुम मेरे वचन को जान जाओ तभी तुम्हारा एक नया जन्म हो गया। होने पाए प्रभु, आज हम सबका जन्म आपके पवित्र वचन में होने वाला हो पाए प्यारे पिता। होने पाए प्रभु कि हम प्रतिदिन तेरे मन्ने को खाने ग्रहण करने वाले और सब प्रथम अपने पिता को सबसे पहला स्थान देने वाले हो सके प्रभु। हम तेरे किसी भी उपकारों को कभी भूलने वाले ना हो सके मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, मैं दुआ में मांगती हूँ, अपनी छोटी मंडली को आपके हाथ पे सौंपती हूँ पिता। हमें भी अपने वचन में स्थिर और मजबूत करना प्रभु,
और जो कदम आज भी अभी घर में रुके हैं खुदा, वो भी निकल के इस महासभा में चलने वाले हो सके पिता, ताकि जिस मंडली को, जिस छोटे से झुंड को, जिस परिवार को आपने चुन रखा है पिता परमेश्वर, वो भी आपके वचन से सीख लेके चले और अपने जीवन का उद्धार करने वाला हो सके पिता। होने पाए प्रभु हर एक घराना जो है आपके नाम से अपने आप को, अपने घराने को यहोवा का पवित्र घराना बनाने वाला हो सके। तो प्यारे पिता, हमारी छोटी मंडली, हमारे छोटे झुंड, खुदा बाप जो भी कमी घटी है उसे पूरा करना मेरे पिता। जो भी जिनके घरों में जो तकलीफें उन्हें दूर करना प्रभु। और मैं कुछ भी देने के किसी को योग नहीं हो पिता, केवल ये जो आपने मुझे दिया कि प्रार्थना कर प्रभु। और मैं यही दिल से दुआ करती हूँ पिता कि जिन परिवारों में हमें आपके वचन से अलग करने के लिए शैतान है प्रभु, जिन परिवारों में अभी भी लोग वचन को जब हम बोलते हैं हमें अलग करना चाहते हैं खुदा, वो आत्माएं आज ही आपके नाम से निकल के नरक उनकी अताद में जाने वाली हो सके पिता। होने पाए प्रभु हर एक घुटना तेरे आगे टिके और हर एक जीव तेरा अंगीकार करे मेरे पिता कि यीशु ही जिंदा खुदा है प्यारे पिता। और हम और भी बढ़ोतरी में खुदा तेरे वचन में बढ़ने और चलने वाले हो सके प्यारे पिता। हाँ प्रभु, हम मधु दीदी को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। आपने उनके घर वालों के हृदय को नरम और दीन किया प्रभु, ताकि वो बहन मीटिंग में आने वाली होगी मंगल को। ऐसा हम विश्वास करते हैं कि आपने सारे इंतजाम उस बहन के लिए करवा दिए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और सच में वो बहन सही सलामत यहाँ आए और हम सब मिल के खुदा आत्मिक रूप से प्रभु जी दिल की गहराइयों से खुदा हाथ उठा के प्रभु आपका धन्यवाद करने वाले हो सके, जो आपने मेरे जीवन में इतना उत्तम काम किया पिता। ये हमारे भाई बहनों की दुआओं का और खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरा अनुग्रह है प्रभु। अगर तू ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। तू ही दिलों को तैयार करता है, तू ही हाथों को तैयार करता है मेरे पिता, तू ही सब कुछ करने वाला है मेरे प्रभु। होने पाए कि जब हम सब छोटी मंडली, छोटा झुंड, छोटा परिवार खुदा जो तेरी तुझसे लौ लगा के प्रार्थना करी प्रभु, और आपने उसको स्वीकार किया पिता, और हम सब आनंदित हैं, हम सच में बहुत आनंदित हैं खुदा बाप। हम दूर दूर रह के भी आनंदित है खुदा बाप। और होने पाए प्रभु कि हम उस आनंद को तेरे पास लाके आपको आपके चरणों में देने योग वाले हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रिया दीदी के लिए भी दुआ में मांगते हैं खुदा बाप। आपने हमें ऐसी आत्मिक बहन दी है खुदा, जो प्रतिदिन हमारे लिए दुआओं में हमें रखती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है खुदा। होने पाए प्रभु उसके कदम भी अब घर से बाहर निकलने वाले, उस महासभा में चलने वाले हो सके पिता। होने पाए प्रभु इसका अनुग्रह का फल ये हो खुदा कि उसका घराना आपके वचन में चलने वाला हो सके पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि हम सब वाकई में एक दूसरे के लिए आदर्श बने, एक दूसरे के लिए विश्वास का पात्र बने प्रभु, और हमारा विश्वास और मजबूत होता रहे प्रभु जी। हम अपनी छोटी मंडली जिनके हम नाम जानते नहीं जानते, सब भाई बहनों को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम कुछ नहीं चाहते प्रभु, सिर्फ हमें अपने वचन में स्थिर और मजबूत करने, क्योंकि हमें तेरे लिए वफादार होना है प्रभु, और दुनियावी चीजों को हमें मुंह खत्म कर देना है प्रभु। क्योंकि वो चिड़िया के बच्चे जो बोल नहीं पाते खुदा, जब तू उन्हें खाली पेट नहीं सोने देता प्रभु, तो तूने तो हमारे चित्रों को अपनी हथेलियों में गुदवा रखा है पिता। हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं पिता। हमें अपना संपूर्ण समय अपने खुदा को देना है, उसके वचन को देना, उसके वचन में चलना है मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु जिस तरीके से आप हम सब भाई बहनों को सही सलामत लेकर आए खुदा, ऐसे जब हम इस घर से जाते हैं तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा। आपके स्वर्गदूत हमारे साथ हो मेरे पिता। हम लोग सही सलामत अपने घरों को पहुंचे पिता परमेश्वर। हमारे पीठ पीछे प्रभु इस परिवार को अपनी आशीषों से भरना और अपने वचन में स्थिर और मजबूत करना मेरे पिता। जो भी दुष्ट आत्माएं इन्हें आपके वचन से दूर करती है खुदा, आपके नाम से दूर होने वाली हो पाए पिता, और ये आपके वचन में स्थिर होने वाले हो पाए प्यारे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते, दया से सुन के पूरा करें। हमारे पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाना, बादशाह अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद, सारी आशीष धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड भाई,
Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, praise the Lord, sister. सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड सैमुअल। कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड शाम को 5 बजे बहन डाली आंटी क्या होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे डाली आंटी क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें।